गुड मॉर्निंग अमन। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे मैथ का, जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या नाम है? कंपाउंड इंटरेस्ट। इससे पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट सीखे थे। ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर क्या है? हमारा चैप्टर 6.1। ये दो पार्ट में है, चैप्टर 6.1 और 6.2। ठीक है। आज का डेट क्या है हम लोगों का? 11/05/2021। ओके। चलो पहले समझना है हम लोगों को कि ये हम लोगों का कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, होता क्या है? ठीक है। जनरली सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि हमारा अगर मान लो प्रिंसिपल 1000 है और हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर मान लो तुम्हारा 10% दिया हुआ है, तो अगर तुमको टाइम 2 ईयर्स अगर दिया हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल एसआई का फॉर्मूला हम लोग उसको पुट करते हैं, पी इंटू टी इंटू आर बाई क्या होता है 100। ओके। तो इसमें क्या हम लोग फॉर्मूला पे हम लोग क्या करते हैं, जितना भी हमारा नंबरिंग है उसको पुट करते हैं। 1000 प्रिंसिपल, टाइम इज 2, रेट इज 10 बाई 100, therefore 0000 cut and we are getting that is rupees 200, rupees 200। ध्यान से देखना कि ये एसआई में तुम्हारा 1000 रुपीज का 2 ईयर्स के लिए तुम्हारा कितना निकलता है, 200 रुपीज। चलो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है उसको एक बार पुट करते हैं। देख लो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल, सॉरी, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। वेरएज अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट का फॉर्मूला जो है प्रिंसिपल इंटू 1+r/100 टू द पावर n। ठीक है। तो जनरली हमको क्या पुट करना है, अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला थोड़ा सा अलग हो जाएगा। कैसे होगा? ये अमाउंट की जगह हम लोग इसको पुट करेंगे, दैट इज प्रिंसिपल इंटू 1+r/100 टू द पावर n माइनस क्या हो गया, p। ये p और ये p क्या हो जाता है हमारा, कॉमन आ जाएगा, मिडिल ब्रैकेट शुरू, 1+r/100 टू द पावर n। और ये p एक बार हम लोग कॉमन ले चुके हैं, तो इसको क्या लेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे। हम लोग इस फॉर्मूला को ही क्या करेंगे, हम लोग अप्लाई करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए। या एक और सीधा रास्ता तुम्हें बताता हूँ कि कई बार जो है ये फॉर्मूला को हमें याद करने में या कभी कभी जो है गलती भी हो सकता है, जो शुरुआती में करना चाह रहे हैं। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, अमाउंट का फॉर्मूला को हम लोग यूज करते हैं, विच इज प्रिंसिपल इंटू 1+r/100 टू दी पावर n। तो हमारा जब अमाउंट निकल जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम लोग लास्ट में एंड में पुट करेंगे, जिससे क्या होगा, a माइनस हमारा p। दैट इज जो भी हमारा अमाउंट निकलेगा, जो भी अमाउंट का कैलकुलेशन में हमारा इसको कैलकुलेशन करने पर जो भी हमारा अमाउंट निकलेगा, उस अमाउंट का हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, और उसके बाद जो हमारा प्रिंसिपल रहेगा उसको यहाँ लिखेंगे। जो आएगा वो मेरा क्या निकल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। चलो करते हैं, समझ में आ जाएगा। देखो इसी पे फॉर्मूला हम लोग पुट कर रहे हैं कि अगर प्रिंसिपल हमारा 1000 है, ओके, 1+ रेट कितना हमारा 10 बाई कितना है 100, और n मतलब होता है t, n इक्वल्स टू t दैट इज टाइम, 2 ईयर्स। ओके। तो n के जब हम लोग क्या बैठा देंगे, 2। ओके। तो ये हमारा अमाउंट निकलेगा, तो यहाँ पे करेंगे और अमाउंट इक्वल्स टू 1000, ये ऊपर से एक जीरो नीचे एक जीरो कट जाएगा ऐसे डिवीजन पे, और यहाँ पे क्या बच गया 10। 10 फिर क्या होगा, एलसीएम ले लो, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करो, हो जाएगा 10 इंटू 1 10, प्लस यहाँ पे 1 बच गया, दैट इज पावर 2। अगेन क्या हो जाएगा, अमाउंट इक्वल्स टू 1000, और ये हो जाएगा 10+1 दैट इज 11/10, क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ओके। फिर क्या करना है, इस पे अमाउंट हमको देना है 1000। ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 11/10, ये हो जाएगा 11/10, ये 0 0 कट, ये 0 0 कट। ओके। सो नाउ द आंसर विल बी 10 इंटू 11 इंटू
11। ठीक है, जो भी निकलेगा हमारा कैलकुलेशन रुपी में निकलेगा। ठीक है, तो रुपी का सिंबल देंगे। ये 11 इंटू 11 कितना 121 होता है, इंटू 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अमाउंट कितना आ जाएगा तुम्हारा रुपीज, सॉरी अमाउंट कितना आ जाएगा रुपीज 12100, 12100। ये हमारा अमाउंट निकला। तो मैंने तुम्हें कहा था ना कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हमको फाइंड करना है तो क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ओके, तो रुपीज का सिंबल दो, ब्रैकेट लो, अमाउंट कितना था 12 1 2 नहीं सॉरी यहाँ डबल जीरो नहीं सिंगल जीरो होगा, 1210। तो 1210 से 1000 तुम लेस कर दो, तो क्या निकलेगा यहाँ पे रुपीज 210, 210। तो अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में तुम्हारा सेम अमाउंट जो है तुम उसको क्या कर रहे हो, इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए खटा रहे हो, तो तुमको 10 रुपया ज्यादा आ रहा है सिंपल इंटरेस्ट से। ठीक है, 1 साल के लिए अगर हमको कैलकुलेट करना है, सिंपल इंटरेस्ट का 1 साल और कंपाउंड इंटरेस्ट का 1 साल, वो दोनों हमेशा इक्वल रहेगा। लेकिन जैसे ही 1 साल के बाद का अगर कैलकुलेशन आता है वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा चेंज हो जाएगा। डेफिनेटली तुमको कंपाउंड इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा इफ यू आर इन्वेस्टिंग मोर देन 1 ईयर। अगर तुम 1 साल से ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो तो तुमको कंपाउंड इंटरेस्ट में डेफिनेटली सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा पैसा मिलेगा। क्लियर? चलो हाँ, एक सम है हम लोग का 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्या बोला इसमें सॉरी, I have rupees 5000 in my hand and I deposited that money in a bank at the rate of 8.5% compounded compound interest per annum for 2 years। मतलब मेरा जो 8.5% है वो कंपाउंड इंटरेस्ट के तौर पे मैं कैलकुलेट मुझे करना है हमें। और लेट अस राइट बाय कैलकुलेशन हाउ मच मनी आई शैल गेट एट द एंड ऑफ 2 years। 2 साल के बाद मुझे कितना रुपया मिलेगा। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, हम लोगों को प्रिंसिपल दे दिया है रुपीज 5000। ओके, हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया है 8.5%। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई स्मॉल आर लिखना पड़ता है। ओके, हमारा एन, एन मीन्स आवर टाइम इक्वल्स टू 2 years। ठीक है, अगर बुक में तुम्हारा 3 years होगा तो तुमको ये 2 years ही लिखना है बिकॉज ये करेक्ट सम है। ओके हाँ, तो अब क्या करना है, हमको अमाउंट निकालना है। क्या निकालना है, हमको क्या पूछा है कि कैलकुलेट हाउ मच मनी आई शैल गेट एट द एंड ऑफ 3 years। 3 साल के बाद मुझे कितना मिलेगा, मतलब हमको अमाउंट ही निकालना बोला है। ओके ठीक है, अमाउंट का फॉर्मूला हमको यहाँ पुट करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर एन। और अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल हमारा क्या है, रुपीज सिंबल दे दो 5000। ओके, 1 प्लस आर की जगह पर लिख दो 8.5 बाई क्या हो गया 100 टू द पावर एन। और अमाउंट इक्वल्स टू रुपीज सिंबल दो, यहाँ पे 5000 लिख दो। ये क्या हो जाएगा 100, इससे 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे 100 क्यों हुआ, बिकॉज 100 का एलसीएम लेंगे और प्लस कर देंगे तुम्हारा 8.5 टू द पावर एन। ओके, फिर क्या है हमारा अमाउंट इक्वल्स टू रुपीज 5000, तो ये क्या हो जाएगा 108.5 बाई 100 टू द पावर 2। ठीक है, ये पॉइंट को अगर रिमूव करेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा 10। क्लियर? तो अमाउंट इक्वल्स टू रुपीज 5000। ठीक है, ब्रैकेट में ये क्या होगा 1085 बाई क्या हो जाएगा तुम्हारा 1000। ओके, अगेन और दे दो, फिर लिखो अमाउंट इक्वल्स टू रुपीज 5000 इंटू, अच्छा सॉरी यहाँ स्क्वायर देना भूल गया था मैं, 1085 बाई 1000 इंटू 1085
बाई 1000, ठीक है। तो ये 000 कट, ठीक है। अब देखो 5 से कटेगा, 5 2 10, 5 1 5, 5 7 35, ये भी कट जाएगा, 5 2 10, 0 0। अगेन ये भी कटेगा, 5 2 10, 5 1 5, 5 7 35, फिर 5 4 20, 0, फिर ये 5 1 5 8 ओके। तो अमाउंट कितना हो गया हमारा, 217 इंटू 217 बाई 8, ठीक है। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है, हमको 217 और 217 को हमको मल्टीप्लाई करना है। 7 7 49, 4 इन योर हैंड, 7 1 7 प्लस 4 11, 1 इन योर हैंड, रिमेनिंग इज 1, 7 2 14 प्लस 1 कितना हो गया 15, फिर ये हो जाएगा तुम्हारा 7 1 2 कट, ये हो गया 7 2 14, 1 इन योर हैंड, 2 1 2 एंड 1 3, 2 2 4, okay. Then we are having 9, 7 plus 1 8, 5 plus 4 9 plus 1 10, 0 on your hand, 3 2 3 3 6 and 1 7, and this will become 4. So we are getting our actual number, that is 47089. Or if this will divide by 8, then what we are getting, देखो तो हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ 8 लिख दो और 8 से डिवाइड करो, 8 5 40 कट, 7 यहाँ हो रहा है, 0 आएगा, 8 8 64, ओके। यहाँ 6 आ गया, 68 हो गया, ये 8 हम लोग यहाँ उतार रहे हैं, तो अगेन 8 5 64, 4 आएगा, और फिर ये हम लोग को ये 9 यहाँ पे उतारना पड़ेगा, 8 फिर क्या है तुम्हारा 8 6 हाँ 8 6 48, 1 पॉइंट ले लो, 0 दे दो यहाँ पे, फिर 8 1 8, यहाँ 2 ले लो, 0, फिर 8 2 16, ठीक है, यहाँ 4 ले लो, 0, फिर ये ले कट जाएगा, और 8 5 40 होगा, कितना होगा 8 5 40, देयरफॉर अमाउंट इक्वल्स टू ₹588,6.125, ओके। तो दिस इज आवर आंसर। 2 साल में हमारा 5,000 रुपीज, 5,886 रुपीज एंड 125 पैसे हमको मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो तुम कोशिश करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला, गौतम बाबू बोरोड 2,000 रुपीज at the rate of 6% compound interest per annum for 2 years. Let us write by calculating how much compound interest at the end of the 3 years he will pay. तो सबसे पहले, अच्छा ये सम में क्या बोला है तुम्हें, यहाँ 3 years नहीं होगा 2 years होगा, ठीक है। सम थोड़ा सा गड़बड़ दिया हुआ है, ठीक है। तुमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो तुमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है भैया, प्रिंसिपल दे दिया है क्या, हाँ प्रिंसिपल दे दिया तुमको, कितना 2,000 रुपीज। तुमको स्मॉल आर, दैट इज योर रेट इज गिवन 6% कंपाउंड इंटरेस्ट पे, और तुमको टाइम जो है दैट इज एन, वो कितना बोल दिया है तुमको 2 years। पहले हम लोग अमाउंट निकालेंगे और फिर हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो पहले अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, ये ज़्यादा इजी रहता है। अगर तुमको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला समझ में आया है तो तुम जो है इस सम को कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला से भी सम कर सकते हो, ठीक है। अमाउंट इसको जो है हम लोग पहले कैलकुलेट करेंगे, तो अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर n, और अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इक्वल्स टू 2,000 रुपीज, 1 प्लस r इक्वल्स टू तुम्हारा 6/100,
ये हो जाएगा तुम्हारा 2। ओके, देन अमाउंट इक्वल्स टू यहाँ पे ₹2000, और ये 100 क्या होगा, इस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, बिकॉज 100 को क्या कर रहा है, एलसीएम ले रहे हैं। हो जाएगा 100 और प्लस 6/2, और अमाउंट इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा यहाँ पे 2000, यहाँ पे हो गया तुम्हारा 106/100 टू द पावर 2, और अमाउंट इक्वल्स टू ₹2000। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 106 जो है इसको हम लोग 2 बार लिखेंगे, बिकॉज क्या है यहाँ पे हमारा वो स्क्वायरिंग है। अब स्क्वायरिंग का ब्रैकेट हट जाएगा, और ये 106/100 क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हमको लिखना पड़ेगा। ये 0 और ये 0 कट, फिर ये 0 और ये 0 कट, फिर ये 0 और ये 0 कट, फिर 2 1 जा एंड 2 5 जा 10। ओके, तो अमाउंट जो है हमको क्या निकलेगा, 106 इंटू 106/5। ओके, तो हमको 106 और 106 को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। 6 6 जा 36, 3 इन योर हैंड, 6003, 6 1 जा 6, 0 है तो क्या होगा, 3 0 यहाँ पे पुट कर दो, 1 6 जा 0 1, फिर हो जाएगा तुम्हारा 6 यहाँ 3, 6 6 12, 1 योर हैंड, 1 1 2 6। अब इस 1 1 2 6 को क्या करोगे, 5 से डिवाइड कर दो, 5 2 जा 10, फिर यहाँ पे 1 हो गया, ये 2 यहाँ आ जाएगा, तो 5 2 जा अगेन 10, फिर यहाँ 2 आ गया, फिर इस 3 को पुट करो, 5 4 जा 20, कट 3 आ गया 6, फिर हो जाएगा 5 7 जा 35, फिर क्या हो गया 1। ओके, फिर 0 हो गया, क्यों 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लेना पड़ेगा, फिर 5 2 जा 10। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना निकला भैया, अमाउंट 2000 ₹2247 एंड 2.2 मतलब बोला, इसका मतलब हो गया 20 पैसे। ओके, तो ये हमारा अमाउंट निकला, लेकिन हमको निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अमाउंट जितना आया है उससे प्रिंसिपल को लेस कर दो, तो यहाँ पे रुपीज सिंबल दे दो, ब्रैकेट ले लो, अमाउंट लिखो 2247.50, माइनस प्रिंसिपल तुम्हारा कितना है 2000, देयरफॉर तुम्हारा एक्सेस अमाउंट कितना हो गया 247, और सॉरी 5 नहीं है 20 होगा, पॉइंट कितना हो जाएगा 20। दिस विल बिकम आवर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी तुम खुद से बनाओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 चलो देखते हैं क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 5 तुमको यहाँ बोला गया है कि लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ ₹80,000 फॉर 2.5 years एट द रेट ऑफ 5% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको क्या बोला है कि सबसे पहले मेरा कैलकुलेशन हमको निकालना है 2 years का, देन निकलेगा कैलकुलेशन हाफ ईयर्स का। पहले निकलेगा ये 2 years का, देन निकलेगा ये कितना हमारा हाफ ईयर्स का। ठीक है, ओके, तो हम लोग लिखेंगे जो जो हमको इन्फॉर्मेशन दिया है। हमको बोला है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हम लोग लिखेंगे, प्रिंसिपल हम लोग कितना दिया हुआ 80,000। यहाँ पे हम लोग को रेट बोल दिया है क्या, हाँ रेट बोल दिया 5%, और टाइम बोल दिया है क्या, एन, दैट इज 2/1/2 years। ठीक है, तो सबसे पहले देखो बहुत इजी तरीका क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग शुरू का 2 साल का कैलकुलेशन निकालेंगे। 2 साल का कैलकुलेशन जो आएगा, जितना तुम्हारा अमाउंट आएगा, उस अमाउंट को फर्दर 6 मंथ के लिए प्रिंसिपल समझकर उसके ऊपर कैलकुलेशन निकालना है। पहले निकालते कैसे हैं देखो, हमको अमाउंट निकालना है, क्या करना है, अमाउंट इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, अमाउंट इक्वल्स टू हमारा यहाँ पे क्या फॉर्मूला है, ए इक्वल्स टू पी इंटू 1+r/100 टू दी पावर n। ओके, तो ये यहाँ पे निकालने के लिए प्रिंसिपल को यहाँ पुट करना पड़ेगा, दैट इज 80,000। ओके,
और फिर 1 + r/100, r कितना है 5/100। हमको पहले कितना साल का मैंने कहा 2 साल का निकालना है, ठीक है। ओके, तो अमाउंट इक्वल्स टू यहाँ पे रुपीज सिंबल दे दो, 80,000 लिख दो, और ये हो जाएगा तुम्हारा 100 को अगर एलसीएम लेंगे तो भैया यहाँ पे 100 × 100 प्लस कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ओके, तो अमाउंट इक्वल टू कितना निकला रुपीज 80,000, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया 105/100⁻²। ओके, चलो फिर क्या स्टेप करना है हमको, और देकर a इक्वल्स टू रुपीज 80,000। फिर यहाँ पे क्या करना है, ये स्क्वायर है उसका मतलब हो गया कि 105/100 इंटू 105/100। ये डबल जीरो कट, ये डबल जीरो कट, उसका मतलब अमाउंट कितना निकलेगा हमारा, जो भी निकलेगा 8 × 105 को मल्टीप्लाई करने के बाद ही निकलेगा। तो 105 और 105 को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ गया 5 5 25, 2 इन योर हैंड, 5 0 0 2, 5 1 5, ओके 0 0 0, ठीक है, कट। फिर हो गया 5 0 1, कितना हो गया 5 2 5 5 10 में 1, दैट इज 1 1, तो ये हो गया 1 1 0 2 5। इसको फिर क्या करेंगे 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 5 40, 4 इन योर हैंड, 8 2 16 प्लस 4 20 का 0 हाथ में 2, फिर 8 0 0 2 हो गया, 8 1 8 8 1 8, तो 88,200 कितना आ जाएगा मेरा अमाउंट रुपीज 88,200, ठीक है। अब इस अमाउंट के ऊपर जो है हमको 6 महीना का और कैलकुलेशन निकालना है सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से, कितना है। अब इसी अमाउंट को हम लोग क्या करेंगे फॉर 6 मंथ, हम लोग क्या करेंगे इसको प्रिंसिपल मानेंगे। अरे इस पैसे को और 6 महीना खटाओगे तो ये तुम्हारा प्रिंसिपल हुआ ना उस टाइम के लिए 88,200, और रेट तुम्हारा कितना है वही 5%। एन कितना है तुम्हारा यहाँ पे हाफ, एन कितना है हाफ, इस हाफ को ऐसे लिख दो 6 मंथ। अब जब मंथ का कैलकुलेशन आ जाएगा तो 6/12 आता है, और हम लोग को इसको सिंपल इंटरेस्ट पे निकाल देना है, मजा का बात यही है। तो सिंपल इंटरेस्ट पे P इंटू R इंटू टी बाई कितना है 100। अब हमारा रुपीज का सिंबल दो, प्रिंसिपल कितना है 88,200 इंटू रेट कितना हमारा 5%, इंटू टाइम कितना है 6/12, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 इंटू, तो ये डबल जीरो कट, 6 1 6 2 12, 2 से काटो 2 1 2 4 1। ओके, तो देखो हमारा अल्टीमेट जो है कितना निकला है 441 इंटू 5, 441 इंटू 5, ठीक है। तो अब देखो सिंपल इंटरेस्ट कितना निकला हमारा 441 इंटू 5 1 5, 5 4 20 का 0 हाथ में कितना हो गया 1, एंड 5 4 20 एंड 2 कितना हो गया 22, तो 2,205 रुपये ये मेरा क्या निकला, और 6 महीना का इंटरेस्ट निकला। उसका मतलब मेरा टोटल अमाउंट कितना हो गया, टोटल अमाउंट हुआ देखो पहले 2 साल के बाद मेरा कितना मिला था 88,200, 6 महीना का और कैलकुलेशन किए तो हमको निकला 2,205 रुपीज। ये हो गया 5 0 2 + 2 4 8 2 10 का 0 हाथ में 1 9, तो 90,405 रुपीज तुम्हारा क्या निकला। ये टोटल तुमको 2.5 साल के बाद अगर तुम 80,000 रुपीज को इन्वेस्ट करते हो तो आफ्टर 2.5 years यू विल गेट एज अमाउंट विच इज इक्वल्स टू 90,405, मतलब 2.5 साल के बाद तुमको 80,000 रुपया का 90,405 रुपया मिलेगा 5% कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट से, ठीक है। देयरफॉर अमाउंट इक्वल्स टू रुपीज 90,405, ये हो गया तुम्हारा आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 जो है थोड़ा सा सेम तो नहीं है बट थोड़ा सा अलग है। क्या बोला है इसमें,
चंदा देवी borrowed some money for 2 years in the compound interest at the rate of 8% per annum। मतलब चंदा देवी 2 साल के लिए कुछ रुपया उधार ली, ठीक है। उसका कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 8% पर एनम। सालाना रेट कितना था, 8%। मतलब उनको 8% पर एनम पे रुपया चुकाना पड़ेगा, प्रिंसिपल असल प्लस ब्याज, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। लेट अस कैलकुलेट इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट इज 2496, देन हाउ मच मनी शी हैड लेंडेड। मतलब यहाँ बोल दिया है कि तुमको कंपाउंड इंटरेस्ट जो है उनको 2496 रुपया, 2400, मतलब उनको कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो देना पड़ गया था तुमको टोटल 2496 रुपया। और उनका रेट जो था तुम्हारा, रेट ऑफ इंटरेस्ट तुम्हारा था 8%। और तुम्हारा एन जो था वो था 2 इयर्स। लेकिन तुमको क्या निकालना है, तुमको निकालना है कि प्रिंसिपल कितना था, मतलब वो कितना रुपया ली थी। तो तुमको पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो क्या है, प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल, ये जो है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस, क्या है यहाँ पे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल है ना। क्या है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल इंटू 1 + r बाई 100 टू द पावर n माइनस p, ठीक है। फिर तुमको एक और क्या निकाले थे, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 + r बाई 100 टू द पावर n। यहाँ पे ब्रैकेट लेके यहाँ 1 कर दिए थे क्योंकि p को कॉमन ले लिए। या एक और जो है, जनरली प्रिंसिपल अगर कैलकुलेशन करना है तो सबसे अच्छा तरीका हो गया कि प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, कंपाउंड इंटरेस्ट बाई 1 + r बाई 100 टू द पावर n माइनस 1। ये कैलकुलेशन तुमको निकालना है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग और देखे प्रिंसिपल करेंगे, और कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा कितना था, ₹2496 बाई, ये जो 1 + r बाई 100 यहाँ लिखेंगे, 1 + r कितना हमारा 8 बाई कितना है 100 टू द पावर क्या हो गया, यहाँ पे n की जगह पे क्या है 2 और -1, ठीक है। देखो इसका बारीकी से कैलकुलेशन निकालेंगे हम लोग, और देकर रुपीस का सिंबल दे दो, 2496 दे दो। अब जो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन कैसे निकालेंगे, 100 को पहले एलसीएम लेंगे। तो ये जो 100 से 100 जो है यहाँ एलसीएम है, यहाँ ऊपर में 1 है, इसको क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 100 प्लस 100 से 100 को डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा ऊपर में 8, जैसे हम लोग पहले कर रहे थे, -1। ओके, प्रिंसिपल इक्वल्स टू रुपीज। एक्चुअली होता क्या है ना कि यहाँ पे 1 है प्लस यहाँ 8 है, यहाँ क्या है 100 है। तो तुम अगर यहाँ पे 100 को एलसीएम लेते हो तो नीचे मान लो कुछ नहीं है, मतलब 1, 1 से 100 को अगर डिवाइड करेगा तुमको 100 बार उसको गुणा करना पड़ेगा 1 से। तो 1 को 100 से 1 से 100 को डिवाइड दिए तो तुम्हारा आंसर कितना आएगा, देखो 1 से अगर 100 को तुम डिवाइड दिए तो 1 टाइम, और ये जो डबल जीरो है ना, ये डबल जीरो यहाँ उतर जाएगा। उसका मतलब 1 से 100 को डिवाइड देने पर तुम्हारा कितना आया, 100 आया। तो उस 100 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 100 को 1 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 100। इसलिए मैंने कहा तुमको डायरेक्टली, जब हम लोग एलसीएम लेते हैं और बगल वाला नंबर का नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो हम लोग उस एलसीएम लिया हुआ नंबर को डायरेक्ट ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। इसलिए ऊपर में क्या था 1 था, तो 100 इंटू 1 क्या हो जाएगा 100, जो हम यहाँ लिखे, और प्लस 8 लिख दिए। क्यों 8 लिखे, क्योंकि 100 से 100 को डिवाइड दोगे तो 1 से 8 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा तुम्हारा 8 आएगा, समझे। तो अब लिखो 2496 बाई, ये हो जाएगा भैया तुम्हारा 108 बाई 100 का क्या हो जाएगा स्क्वायर -1 सॉरी। ओके, फिर क्या हमारा देखो और करेंगे, प्रिंसिपल इक्वल्स टू रुपीस का सिंबल दे दो, 2496 हो जाएगा, ठीक है, बाई, अब ये क्या है 108 बाई 100 इंटू 108 बाई 100, ठीक है, -1। तो ये 108 और 108 को पहले मल्टीप्लाई करके देखो कितना आता है, 8 8 64, 4 6 इन योर हैंड, 8006 का 6, 8 1 8, कट, ये 0 0 0 कट, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 0, ये हो गया 1, फिर हो जाएगा यहाँ पे 4 6, 8 8 16 का 6, हाथ में 1, तो 1 1 6 4, 1 1
तो प्रिंसिपल इक्वल्स टू ये हो जाएगा ₹2496 बाई, ये हो जाएगा तुम्हारा 11664 बाई, ये 100 से 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा तुम्हारा 10,000 और -1। अब देखो, अभी हम तुमको क्या समझाएं कि नीचे में अगर ये जो नंबर है और किसी बगल वाला कोई नंबर का नीचे अगर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो हम लोग जो एलसीएम लेते हैं उसको डायरेक्ट क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। उसका मतलब है कि यहाँ पे अगर हम लोग 10,000 लेंगे तो इस 10,000 से इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, इस 10,000 से इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 10,000। तो सबसे पहले तो लिखो कि 10,000 से 10,000 जब डिवाइड हो गया तो लिखेंगे 1, लेकिन उस 1 से ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई भी करते हैं। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 11664, तो 11664, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, 1 को 10,000 डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 10,000, कितना हो जाएगा 10,000, ठीक है। तो प्रिंसिपल इक्वल्स टू क्या हो गया तुम्हारा, रुपीज का सिंबल दो, 2496 लिख दो बाई, ये 11664 से 10,000 को लेस कर दो, कितना आ जाएगा तुम्हारा 1664 बाई 10,000। ओके, ठीक है। देखो फिर क्या करना है, प्रिंसिपल इक्वल्स टू रुपीज का सिंबल दो, और इसको करो क्या कि पहले लिखो 2496, जबकि ये वाला पूरा क्या है, डिवीजन है, उसका मतलब इसको अगर चेंज कर दोगे तो ये 10,000 क्या हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा, बाई क्या हो जाएगा 1664 जो है तुम्हारा आ गया। और 1664 से अब तुम जो है इसको कट करो, कितना आता है तुम्हारा, पहले तो इसको 2 से कट करो, 2 5 ज़ा 10, 0 0 0, फिर नीचे वाला करो 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 0 0, फिर करो इसको 2 से, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से कट करो इसको, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 0, फिर 2 2 4, 0, 2 8 16, फिर 2 से कटेगा, दो सॉरी, ये 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 5 6 10, फिर कटेगा 2 से, 2 एक कम 2, 0, 2 छक 8। अब 104 से इसको काटो, कितना आता है, ये भी 2 से कटेगा, 2 5 6 10, 2 दूनी 4, फिर होगा 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, नहीं सॉरी, 2 चौके 8 और 2 8 16, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 2 ठीक है। फिर 2 से काटो, ये हो जाएगा 26, फिर 2 से काटो, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से काटो, ये हो जाएगा 13, फिर 2 से काटो, 2 3 6, 2 कम 2, 2 दूनी 4, फिर 13 से देखो काट के इसको 13 से, 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 हो जाएगा, 13 कम 13, 13 दूने 26, और यहाँ पे बच गया 26 के बाद 4 प्लस 1 5, 52, 13 चौके 52, तो देयर फोर तुम्हारा प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 24 इंटू 625, देखो कितना आता है, 625 को 24 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 5 ज़ा 20, 2 इन योर हैंड, 4 2 ज़ा 8 एंड 2 10, 0 1 इन योर हैंड, 4 6 ज़ा 24 एंड 1 25, ठीक से किए, 5 के 20 का शून्य हाथ में 2, 4 10 का शून्य हाथ में 1, 24 और 1 25, 5 10 का शून्य हाथ में 1, 2 2 4 1 5 के 5, फिर 6 ने 12, 2 6 ने 12, अच्छा ठीक है, ये कितना हो गया 0 0, शून्य हाथ में 1, 2 2 4 1 5, ये कुछ गड़बड़ किए हैं, 4 5 20 का शून्य हाथ में 2, 4 ने 8 10 का शून्य हाथ में 1, 6 चक 24 और 1 25, ठीक है, 5 10 का शून्य हाथ में 1, 2 ने 4, 2 ने 4 और 1 5 के 5, 6 दूने 12,
कितना आना चाहिए तुम्हारा? 15,000 रुपया, ठीक है तो है। तो तुम्हारा प्रिंसिपल कितना है? ₹15,000। ठीक है, तो ये मेरा 15,000 रुपया जो है हमने इन्वेस्ट किया था 2 साल के लिए एट द रेट ऑफ, कितना था हमारा? एट द रेट ऑफ 8% था। तो 8% पे हमने 15,000 रुपये का इन्वेस्ट किया था, तब जाके हमको 2 साल के बाद 2004, नहीं सॉरी, हम लोग 8% पे हम लोग क्या किए थे? बोरो किए थे, लोन लिए थे, और जिसका 2 साल के बाद हमको इंटरेस्ट समेत, इंटरेस्ट जो है हमको 2,496 रुपये देना पड़ा था, और प्रिंसिपल जो था हमको 15,000 रुपया, वो भी हमको चुकता करना पड़ा था। उसका मतलब टोटल जो था मेरा 15,000 रुपया प्लस 2,496 रुपया हमको देना पड़ा था, मतलब 17,496 रुपया। लेकिन तुमको प्रिंसिपल मांगा है तो तुम सिर्फ यहाँ पे प्रिंसिपल ही शो करोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो तुम बनाने की कोशिश करना, पूरा सेम प्रोसेस है उसका, कुछ डिफरेंस नहीं है। तो तुमको मैंने होमवर्क दिया क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 7। इसको बनाने से पहले तुम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को बनाओगे, उसके बाद तुम 2 ट्राई करोगे। ठीक है, समझे? पहले क्वेश्चन नंबर 1 को तुम खुद से बनाओगे, उसका तुम क्या करोगे? 2 को ट्राई करोगे, फिर क्वेश्चन नंबर 3 को बनाओगे, तब फिर 4 को ट्राई करोगे, फिर क्वेश्चन नंबर 5 को बनाओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 मैंने बना दिया है, फिर तुम भी उसको बनाओगे, फिर 6 को तुम बनाना, और 6 को बनाने के बाद तुम 7 को ट्राई करना, तब देखना तुमसे 7 तक बन जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है। आज डेट हो गया 11/5/2021। ओके, टिल देन टाटा, बाय बाय।